हाय बच्चों, आज 12th क्लास का थर्ड डे है, तीसरा दिन है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। अभी तो कम कम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पर जैसे ही एक बार केमिस्ट्री हो जाएगी पूरा फुल लेंथ सैंपल पेपर लेके आएंगे। ये गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखिए क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। फॉर अ कॉमन मैन मैंगो एंड एप्पल्स आर फ्रूट्स, बट फॉर अ बायोलॉजी स्टूडेंट these are different types of fruits। एक आम आदमी के लिए बच्चे आम और सेब, मैंगो एंड एप्पल्स बोथ आर सेम, दोनों ही फ्रूट है। बट एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट के बीच के सामने दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है, और वाई बायोलॉजिकल स्टूडेंट इन दोनों को, मैंगो को और एप्पल को अलग क्यों समझता है। देखो बच्चे, मैंगो एक ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट मतलब फ्रूट फॉर्मेशन में थैलेमस पार्टिसिपेट नहीं करती है, और एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट है, इसकी फ्रूट फॉर्मेशन में ना थैलेमस पार्टिसिपेट करती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखते हैं इधर, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है। सोचो, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है क्योंकि उसमें थैलेमस फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट करती है। कैसे देखते हैं, देखो बच्चे, आपने इस चीज को देखा होगा, एपिगाइनस फ्लावर 11 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो समझ लो, ये फ्लावर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है फॉल्स फ्रूट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मतलब ऐसा फ्रूट जिस फ्रूट में थैलेमस पार्टिसिपेट हो। देखो एप्पल फॉल्स फ्रूट है, देखो ये थैलेमस है, ये पोर्शन थैलेमस है, ये सीड है, तो थैलेमस फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्चुअली हम एप्पल में थैलेमस को खाते ही हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों की एपिगाइनस फ्लावर में ना जो ओवरी होता है, ओवरी थैलेमस के अंदर चला जाता है। मान लो थैलेमस ये सोलन पार्ट है जिसमें फ्लावर होता है ना, तो ओवरी क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है, इधर अंदर। थैलेमस ऐसे ऊपर से कवर कर लेता है, ओवरी अंदर चला गया, ये देखो ये, और ये थैलेमस बाहर आ जाता है, यानी थैलेमस फ्रूट का पार्ट बन जाता है। समझ गए। तो थैलेमस क्या बन जाता है, ये एपिगाइनस फ्लावर में होता है। एपिगाइनस का मतलब क्या होता है कि ओवरी नीचे चला गया और फ्लावर के अदर पार्ट्स ओवरी के ऊपर है। सच काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस। तो बच्चों, अगर ओवरी नीचे चला है तो नीचे कहां चला है, थैलेमस में घुस जाता है। एक्चुअली थैलेमस के ऊपर ही तो फ्लावर होता है। अब ये थैलेमस है और इस थैलेमस में अंदर की तरफ ओवरी आ जाता है, ओवरी ऐसे अंदर आ जाता है, थैलेमस पूरा बाहर से कवर कर लेता है। देखो ये अंदर आ गया ओवरी, तो सीड यहां बन गया और ये पूरा थैलेमस कवर कर लिया, तो फ्रूट बन जाता है। तो एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के सामने जो दोनों फ्रूट में डिफरेंस है बच्चे, मैंगो में और एप्पल में, वो ये कि मैंगो एक ट्रू फ्रूट है और एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। गॉट इट। क्योंकि एप्पल के फ्रूट फॉर्मेशन में थैलेमस पार्टिसिपेट करती है। गुड। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है। आफ्टर, ये पिछले साल के प्री बोर्ड के, शायद पिछले साल का ही, यही साल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कूल का। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ पोलर न्यूक्लियस। बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए, पोलर न्यूक्लियस में n पोलैरिटी होती है, आमतौर पर n होती है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोलर न्यूक्लियस की क्या होती है, पहले 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, एक और मेल गैमेट आ जाता है तो n एक और हो गए, तो पोलैरिटी क्या हो गई पोलर न्यूक्लियस की, 3n। कभी भी पूछता है कि पोलर न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या है, तो 3n। भाई 2 पोलर न्यूक्लियस है, एक मेल गैमेट एक से मिलता है और एक पोलर न्यूक्लियस से मिलता है, तो जो ये एक से मिलता है इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं। और ये जो देखिए पोलर न्यूक्लियस से मिलता है, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई, इससे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पोलैरिटी कितनी हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है भाई, सब में n है, तो तीनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 3n। तो कभी भी ये क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोलैरिटी क्या होगी पोलर न्यूक्लियस की, 3n। एकदम 1 सेकंड में आंसर करना है बच्चे, एकदम घबराना नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम जब तक कि बायो का एग्जाम 12 का नहीं हो जाता हम आते रहेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक लेवल पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। एक होडा क्लासेस नाम का चैनल है, वहाँ पे डेप्थ में और बताया जाता है, जो नीट के लिए बहुत यूजफुल है बच्चों। जय हिंद।